खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा, एक ऐसी परीक्षा जिसका इंतजार 16 लाख से ज्यादा बच्चों को अप्रैल से था, क्योंकि परीक्षा पहले अप्रैल में होनी थी, फिर इसको टाला गया, फिर जून में होनी थी। लेकिन अब वो वक्त आ गया जब रीट 2021 की परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 26 तारीख को 2 पारियों में परीक्षा होगी। आज हम ये सवाल नहीं करेंगे कि जब एसआई की परीक्षा 3 दिन चल सकती है तो रीट, जिसमें एसआई भर्ती से 3 गुना ज्यादा अभ्यर्थी हैं, वो परीक्षा एक दिन ही क्यों चल रही है। आज हम ये भी सवाल नहीं करेंगे कि क्यों बच्चों का सेंटर 400-500 किलोमीटर दूर डाल दिया गया। आज हम सवाल ये भी नहीं करेंगे कि बच्चों के लिए क्या व्यवस्था होगी और क्या नहीं, क्योंकि अब वक्त सवाल उठाने का नहीं बल्कि उन सवालों का जवाब बच्चों तक पहुंचाने का है जिनके दम पर वो रीट में सफल हो सके या फिर परीक्षा में उनको मदद मिल सके। इसलिए हमने आज ये प्रोग्राम सिर्फ रीट वाले बच्चों के लिए रखा है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, एसटी और अन्य विशेषज्ञों को हमने स्टूडियो में बुलाया है। आप उनसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, वो आपको जवाब देंगे, आपकी सहायता करेंगे। इसलिए आप टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन जरूर करें। जो भी कंफ्यूजन है उसको अभी दूर कर लें, एग्जाम सेंटर तक उसको मत लेकर जाइएगा, क्योंकि रीट को इस बार बीट करना है। ये रोडवेज की बसों में जब बच्चे एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम वहां पर भेजेंगे। किसी के बहकावे में नहीं आए, जानकार को भी पैसे नहीं। हर बच्चा जानता है कि जितना जरूरी परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ना होता है, उतना ही जरूरी होता है ये जानना, ये समझना कि परीक्षा में क्या संभावनाएं हैं, परीक्षा में किस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है और परीक्षा में किस सब्जेक्ट में आपको मुश्किल है। आप अपनी मेहनत कर चुके हैं, अब जरूरत है उसको फाइनल टच देने की। जैसे एक मूर्ति डिजाइन होती है, जो फाइनल टच होता है वही उसके खूबसूरती को निखारता है। ऐसे ही जो आपने मेहनत की है अभी तक, बस उसमें जो फाइनल टच देना है, उसके लिए हमने इस प्रोग्राम को रखा है, ताकि आपकी वो अंतिम कंफ्यूजन भी दूर हो जाए और आप रीट को बीट कर पाए। इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सामान्य ज्ञान के एक्सपर्ट कनक सिंह जी। छात्रों ने बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, वो सीधे फर्स्ट इंडिया के स्टूडियो के जरिए आपसे जुड़ेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी के एक्सपर्ट हैं एनके शर्मा जी। इनके चेहरे को भी आप बखूबी जानते होंगे, ऑनलाइन क्लासेस में अक्सर देखते होंगे। मानव शर्मा हमारे साथ हैं, हिंदी के एक्सपर्ट हैं। 7 घंटे अभी वो लाइव रहकर आए, लेकिन वक्त निकाला उन्होंने और वो हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि आपके सवालों का जवाब हमें देना है। आप जल्दी से फोन लगाना शुरू कीजिए, तब करते हैं उस रीट की जिसको बीट करना है, हर हाल में बीट करना है, क्योंकि 16 लाख बच्चे इस परीक्षा को देंगे और अपने भविष्य को बनाएंगे। कनक जी, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना का दौर चला गया, 2 वैक्सीन भी बहुत लोगों ने लगवा ली। मैं इसको थोड़ा परीक्षा के साथ जोड़ना चाह रहा हूं कि जितनी तैयारी करनी थी बच्चे कर चुके हैं। अब बच्चों को आप एक ऐसी बूस्टर डोज दीजिए कि वो इस परीक्षा को क्रैक कर लें। जी सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि बहुत जबरदस्त आज आपने इस विषय के ऊपर चर्चा रखी है। अंतिम चरण में, अंतिम क्षण में अगर अब छात्र अपनी संपूर्ण तैयारी कर चुका है तो अंतिम प्रहार करते समय उनकी बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए। जितना आपने अब तक पढ़ा है, क्या आपका सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना चाहिए और कितना आपने पढ़ लिया है, इन सारी बातों को आप जानते हैं। लेकिन जो आपने अब तक पढ़ा है और जिन सब्जेक्ट में आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रही है, इस आखिरी चरण में आप उसका रिवीजन करें, इस आखिरी चरण में आप उसे दोहराएं और इस आखिरी चरण में उन्हीं को पढ़कर अपनी परीक्षा देने के लिए जाएं। एक बात ध्यान रखें सर, एक बात कहना चाहता हूं जी। अब जो अंतिम चरण में परीक्षा पास करेगा वो डिपेंड करेगा कि परीक्षा किस मूड से दी जा रही है, यानी आपका मन कैसा है। 50% आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा कि आप किस मूड से एग्जाम दे रहे हैं, और 50% परीक्षा का रिजल्ट डिपेंड करेगा कि इस परीक्षा के लिए आपने कितनी तैयारी करी। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, तनाव मुक्त रहें और अपने मन को प्रसन्न रखें और मस्त और मदमस्त होकर एग्जाम दें।
26 तारीख आपको कुछ नहीं सोचना है, बस परीक्षा के लिए जो मेहनत अभी तक की है उसको लगाना है। और चाहे कितनी विपत्ति हो, 400 किलोमीटर चल के गए, 500 किलोमीटर चल के गए, सो नहीं पाए, भीड़ का हिस्सा बने, इन चीजों को मत सोचिएगा। क्योंकि जब आप परीक्षा देने के बाद परिणाम आएगा और वो परिणाम सुखद होगा तो आपको एहसास होगा कि आपने जो मुश्किलें झेली हैं उसका परिणाम कितना बेहतरीन रहा है। एनके शर्मा जी, शुरुआत में यही करना चाहूंगा कि आपकी तरफ से एक बूस्टर डोज मिले, क्योंकि सवाल तो आते रहेंगे सर। अंग्रेजी हाथ थोड़ा तंग रहता है सर, और तंग इसलिए रहता है बोलचाल में आती नहीं है, एग्जाम में सीधी आती है, तो क्या किया जाए? सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आई अप्रिशिएट फर्स्ट इंडिया टीम for taking this positive initiative in favor of all those students who are taking participate in REET exam all over Rajasthan. जी सर, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स ने जो सेलेक्ट करने को जो उनको ऑप्शन होता है उसके लिए वो फ्री होते हैं। इंग्लिश को वो लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश को वो लैंग्वेज सेकंड के रूप में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जी मैक्सिमम सर, जब से ये रीट राजस्थान में कंडक्ट होने लगी है, आई थिंक ये 3rd रीट है सर जी, और उसमें मैंने ये देखा, ये मेरा अनुभव रहा है पर्सनल, क्योंकि मैं सर क्योंकि कॉलर्स को हमें बहुत ज्यादा लेना है, आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। सर, गौतम हमारे साथ जुड़े हैं धौलपुर से। गौतम, सवाल कीजिए। हेलो जी सर, मैं गौतम बोल रहा हूँ धौलपुर से। जी, मेरा एक सवाल था, पूछिए। जो क्या कहते हैं, जो सामान्य ज्ञान का जो भाग है जी, उसमें करंट अफेयर्स का कितना वेटेज रहने वाला है? करंट अफेयर्स आएगा क्या सर उसमें? ठीक है गौतम, आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। कनक जी। गौतम जी, आपको रीट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक आपने करंट अफेयर की बात की, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने और राजस्थान सरकार ने रीट का जो पाठ्यक्रम डिक्लेयर किया है उसमें करंट अफेयर की कोई यूनिट नहीं है, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक भौगोलिक संदर्भ में जिनका संबंध वर्तमान में किसी सामयिक घटना से, वो हमें ध्यान रहना चाहिए। बाकी करंट को लेकर आपको कोई विशेष अलग से तैयारी अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं करनी है। अपना जो मूल पाठ्यक्रम है उस पर आप ध्यान देवें। ठीक है, एनके शर्मा जी, अपनी बात को पूरा कीजिए। जी सर, इंग्लिश लैंग्वेज को लेके मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं लैंग्वेज इंग्लिश को लैंग्वेज सेकंड लेते हैं सर, और इसके जो यूनिट्स को अगर हम देखें तो इसकी मैक्सिमम वेटेज टीचिंग मेथड्स की है, सेकंड वेटेज इसकी लिटरेरी पार्ट की है सर। इसमें ग्रामर का उतनी वेटेज नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरी तो स्टूडेंट्स से यही मैं यहाँ से अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग मेथड्स पर फोकस करें, बार बार रिवाइज करें, लिटरेरी पार्ट को बार बार रिवाइज करें, और बस यही उनको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। सपना हमारे साथ जुड़ी हैं भीलवाड़ा से। सपना, सवाल कीजिए अपना। आपको शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं रीट की। थैंक यू सर। जी अष्ट पुष्पांग में कौन सा समाज है सर? जी, अष्ट पुष्पांग में कौन सा समाज? पार्डन प्लीज, फिर से बोले आप। अष्ट पुष्पांग में कौन सा समाज? आप शब्द सही बोलिए सपना जी। सपना, प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, आपके शब्द सही नहीं आ रहे, हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप एक शब्द को सही कीजिए। अष्ट पुष्पांग। अगर आप ये पूछ रही हैं कि सबसे पहले आपको किसको अटेम्प्ट करना है, तो जिस सब्जेक्ट में आपका सबसे ज्यादा कमांड है, जिस सब्जेक्ट को लेकर आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, सबसे पहले उसे अटेम्प्ट करिए आप। इनके प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूं। यहाँ पे ये हिंदी का प्रश्न पूछ रही हैं, हस्तपुष्टांग ये बोल रही हैं शायद। संभवतः इनका मतलब है कि हस्तपुष्टांग में कौन सा समास है, तो वो अंग जिसके अंग हस्तपुष्ट है, यानी जो अंग हस्तपुष्ट है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। विशेषता यहाँ पर बता रहा है, विशेषण विशेष्य का संबंध है। शायद सपना यही पूछ रही थी आप। यही एक्सपर्ट होते हैं, शायद हम तो 20 मिनट लगा देते हैं समझने में कि क्या कहना चाह रही हैं। सपना, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। प्रशांत हमारे साथ करौली से जुड़े हैं। प्रशांत, सवाल कीजिए अपना। जी सर, मैं जानना चाह रहा था मानव शर्मा जी से, मुझे क्रिया पदबंध के बारे में जानना था आपसे। जी, प्रश्न आप दोबारा कीजिए। पदबंध के बारे में जानना था। पदबंध जो है, केवल जो भी आपके सामने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो भी आ रहा है उसको बढ़ा चढ़ाने के लिए जो भी विस्तार दिया गया है उसे पदबंध मानिए। एक तरह से वो उस शब्द का विस्तार है, यानी कि पदों का समूह जब यूनिट के रूप में काम करता है तो उसे पदबंध कहते हैं। अगर मान लीजिए आपका नाम प्रशांत है, अब मैं ऐसे बोल दूं कि हर बार दूसरों की बात नहीं मानने वाला प्रशांत,
तो ये जो दूसरों की बात नहीं मानने वाला, ये उसका विस्तार दे दिया, यही संज्ञा पदबंध है, क्योंकि आप प्रशांत हैं, आप संज्ञा है जी। नहीं सर उसमें दिक्कत आती है क्रिया विशेषण वाले में। ऑडियो की थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्रशांत मुमकिन हो तो एक बार फिर से जुड़ने की हमारे साथ कोशिश कीजिएगा। लेकिन मानव शर्मा जी, जब हम हिंदी की बात करते हैं सर, तो ऐसा लगता है बड़ा आसान है, हम तो बचपन से बोलते ही आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके के सवाल आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हिंदी अंग्रेजी से ज्यादा मुश्किल है। सर, किस तरीके से तैयारी की गई होगी और किन चीजों को इस वक्त ध्यान रखना है? जी, हिंदी जब भी हम पढ़ें तो भाषा की जो व्याकरणिक प्रकृति है उसको समझना चाहिए। विद्यार्थी क्या है, बोलचाल के शब्दों का इस्तेमाल करता है। अगर उसने मान लीजिए जैसे कि रीट में शब्द शुद्धि के प्रश्न बहुत सारे आते हैं, अभी नया सिलेबस में जुड़ा है, तो अभी दवाइयां हम देखते हैं कि अमूमन सब जगह ई बड़ा लिखा रहता है लेकिन वहाँ छोटा होता है। हम बोलते हैं कि निरोग में नी बड़ा होता है लेकिन वहाँ छोटा लिखा रहता है। तो ऐसे दुनिया भर के शब्द हैं। तो बोलचाल के शब्दों से बचने के बजाय व्याकरणिक नियमों को सीखिए, साथ ही साथ जो आपका सिलेबस है उसको टच करिए। सारे ज्ञाता बनने की कोशिश मत करो, पॉइंट टू पॉइंट परीक्षाओं पर अध्ययन इस समय करना चाहिए। और आप युवा लोग हैं, आत्मविश्वास से लवरेज रहिए। हिंदी ग्रामर टीचिंग मेथड बड़ा पार्ट नहीं है, आपकी तर्क शक्ति, आपकी विश्लेषण पावर अगर होगी तो आप जरूर जीतेंगे। मैं कह सकता हूं कि जीवन जवानी का वजह स्वर्णिम इतिहास रचाता है। जिस ओर जवानी जाता है, जिस ओर जवानी जाती है, उस ओर जमाना जाता है। बहुत बेहतरीन बात आपने की है। अनीता जी हमारे साथ जुड़ गए, मनोचिकित्सक हैं। अनीता जी, देखिए प्रेशर बहुत ज्यादा है। प्रेशर दो चीजों का है बच्चों के ऊपर, एक तो क्रैक करना है, दूसरा वो जानते नहीं कि अगली परीक्षा कब आएगी, तीसरा उनको ये भी डर रहता है कि परीक्षा में कहीं पेपर लीक ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कहीं जो परीक्षा का परिणाम है वो रुक ना जाए। इस परीक्षा को लेकर सारी टेंशन दूर हो जाए, कुछ ऐसा बताइए मैम। देखिए ना, इस परीक्षा का प्रेशर तो काफ़ी समय से था और इनफैक्ट ये परीक्षा काफ़ी बार पोस्टपोन होने के बाद अब 26 सितंबर को आई है। जो पोस्टपोन हुआ था उसकी वजह से भी जो भी इसके अंदर अटेम्प्ट करने वाले थे उन सबके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। और जैसा कि अभी आपने कहा कि नेक्स्ट एग्जाम पोस्टपोन तो ना हो जाए, लीक ना हो जाए, उन सबका प्रेशर भी है। अगर इतना सारा प्रेशर, इतना ज़्यादा स्ट्रेस आप लेंगे तो जाहिर सी बात है एग्जाम इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना मनोबल बनाए रखें, मनोबल ज़्यादा अच्छा रखे कि अच्छा सोचेंगे। सुबह उठते अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट दे कि नहीं, मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा और इस बार कोई भी नेगेटिव चीज नहीं होगी, जो भी होगा पॉजिटिव होगा। इसी पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप जाएंगे तो जरूर से आप सफलता हासिल करेंगे। कनक सिंह जी, अब शुरुआत करते हैं सर, जीके सामान्य ज्ञान से शुरुआत करते हैं। किन किन सब्जेक्ट को टच करना चाहिए, क्योंकि एक सवाल तो आ चुका है कि करंट अफेयर्स किस तरीके से रहेगा, नहीं रहेगा, राजस्थान का जीके कितना रहेगा, किन इलाकों पे ज्यादा फोकस रहता है, किस तरीके के सवाल ज्यादा होते हैं? जी सर, जिसे हम जीके का नाम दे रहे हैं, बेसिकली हम रीट लेवल सेकंड एसएसटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। और रीट लेवल सेकंड एसएसटी में अगर जीके की बात की जाए तो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है। जैसा कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय ने बार बार इस बात को कहा है कि राजस्थान के युवाओं को राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में संरक्षण देने के लिए राजस्थान के भूगोल, इतिहास, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो इसके ऊपर विशेष ध्यान देते हुए जो सिलेबस की डिमांड है, भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत में राजपूत मुगल संबंध और आधुनिक भारत को आपको पूरा करना चाहिए। और साथ ही जो भूगोल है बेसिक, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, अक्षांश, देशांतर और साथ में जो भारत का भूगोल है और भारत का भूगोल का ही सप्लीमेंट्री जो राजस्थान का भूगोल है उसे ध्यान दें। और संविधान में जो हमारी उद्देशिका है और हमारे जो मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके ऊपर आप विशेष ध्यान दें सर। और साथ में 20 नंबर की शिक्षण विधियों के लिए आप प्रैक्टिस करें। कैलाश हमारे साथ जुड़े हैं जोधपुर से। कैलाश, सवाल कीजिए अपना। कनक सिंह जी, सर आप बता रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में, बचाया हो गया? जनरल स्टडी में आप लोग क्रमबद्ध पढ़े और ये लास्ट मोमेंट है। अब तक जो आपने पढ़ा है ना, अब केवल बचे हुए 3 दिन में आपको केवल उसको रिकॉल करना है, उसे रिवीजन करना है। अब नया पढ़ने की आप कोशिश नहीं करें और जो आपको कठिन लग रहा है राइट फ्रॉम बिगनिंग स्टार्ट से, उसे रिकवर करने की आप तैयारी नहीं करें। ध्यान रखें, पास होने के लिए 100 में से 100% नहीं लाने हैं। आपको पास होने के लिए 150 में से 140 के आसपास जाना है और उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। इस आत्मविश्वास के साथ अच्छे मूड को रखकर और क्रमबद्ध तरीके से आपको अपना प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अनकेत शर्मा जी, अक्सर हम जो प्रैक्टिस करते थे सर, जब कॉलेज टाइम में हुआ करते थे, एग्जाम से पहले क्या करते थे कि 4-5 दोस्त इकट्ठे हो जाते थे और रैंडमली रैपिड फायर एक दूसरे पे करते थे। जी सर।
क्या वो यहाँ करना चाहिए ठीक रहता है, या फिर एकांत में बैठकर अपनी ही रिवीजन करनी चाहिए? सर, दिस इज द बेस्ट एक्टिविटी, ग्रुप डिस्कशन। ये ग्रुप डिस्कशन या डिस्कशन इन पीयर, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को तैयार करवाता है। और इसमें अगर हम बात करें इंडिविजुअली, अगर हम ये सोच ले कि आज मैं 50 क्वेश्चंस मैं तैयार करूंगा, 50 क्वेश्चन मेरा साथी तैयार करेगा, तो इस तरह से करके 100 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो ये जो एक्टिविटी है सर, चाहे पीयर ग्रुप है, एक्टिविटी पेयर वर्क, ये जितनी भी एक्टिविटी है ये बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देती है सर जी। और बच्चों को जितना अचीवमेंट होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो अचीव कर पाते हैं। इसका कारण सर साइंटिफिक भी मैं मानकर चलूं, क्योंकि जो हम देखते हैं और सुनते हैं उसका असर ज्यादा होता है अमूमन कि जो हम पढ़ते हैं। यस सर, 100%। जो हम सुनते हैं, जो हम करते हैं सर, इसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। ये लर्निंग बाय डूइंग जो प्रोसेस है सर, ये बच्चे को हमेशा सक्सेस की तरफ लेके जाती है। जी ठीक है मानव, क्योंकि एक और प्रैक्टिस हम करते थे कि पूरी किताब को पढ़ लिया, क्योंकि पूरे साल पढ़ते ही रहते थे। उसके बाद उनके हम शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाते थे। शॉर्ट नोट्स की पूरी किताब में से 20 या 25 पन्नों के नोट्स हमने बना लिए और एग्जाम से तुरंत पहले उनको पूरे तरीके से गो थ्रू करते थे। सारी चीजें रिकॉल होती चली जाती थी। क्या ये सब प्रैक्टिस, बच्चे जाहिर है वो हमसे ज्यादा इसके लिए एक्सपर्ट हैं, वो कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे? जी, भाषा में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि थॉर्नडाइक ने भी ये बात कही थी कि भाषा एक कौशल है और उसको अभ्यास से सीखा जाता है, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जिन शब्दों को हम लिखते हैं वो जल्दी से याद भी होते हैं, तो प्रैक्टिस साथ में रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि परीक्षोपयोगी पे जाएं, प्रामाणिक पुस्तकों के साथ जाएं, अच्छे टीचर्स के साथ जाएं, क्योंकि आजकल मंच ऑनलाइन डिजिटल भी है, तो जहाँ पर भी आप जुड़ते हैं एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आप लीजिए, वरना वो दुधारी तलवार की तरह हो जाएगा। प्रामाणिक पुस्तकें और जो कुछ भी आपने अब तक सीखा है उसको फोकस करिए, निश्चित रूप से आप विजेता बनेंगे। ठीक है, 2 कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। कैलाश हमारे साथ जुड़े हैं जोधपुर से। कैलाश, सवाल कीजिए अपना, क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या दुविधा है? कैलाश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस आपके साथ जुड़ेंगे। बीकानेर से सुनील जुड़े हैं। सुनील, सवाल कीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं, किससे पूछना चाह रहे हैं? हेलो जी, कैलाश, आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि आपने टीवी चला रखा है। मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहूंगा कि टीवी को बंद रखें, मोबाइल के साथ कनेक्ट रहें, आवाज सीधी आएगी। अगर आप टीवी के साथ कनेक्ट होंगे तो 10 से 15 सेकंड का डिले हो सकता है और उससे फिर सवालों की दिक्कत आएगी। सुनील, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? वापस जुड़ेंगे, दोनों के साथ वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टीवी को म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आप खुद के नाम को देखेंगे या खुद को सुनेंगे बेहतर नहीं लगेगा। आपके लिए जरूरी है इस वक्त की जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब आपको मिल जाए। आपको किसी और प्रोग्राम में मैं जोड़ दूंगा, आपका नाम चलवा दूंगा। अभी टीवी को म्यूट रखिए जब आप सवाल करें, बाकी सब खोलकर रखिए, वरना सुनेंगे कैसे कि किसका सवाल क्या है। अनीता गौतम जी, आप कुछ कहना चाह रही थी मैम? देखिए, जैसा कि अभी कहा था कि हम एग्ज़ाम से पहले उसको रिवाइज करते हैं, या फिर जैसा कि आपने कहा था कि पहले पढ़ते वक्त हम नोट्स बनाते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो इनफैक्ट यही है कि जब हम पहली बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके नोट्स बनाएं, उसको अंडरलाइन करें, क्योंकि इसी की वजह से हमारे दिमाग के अंदर वो इमेज फॉर्म होती है और इमेज हमारे दिमाग के अंदर लंबे समय तक रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आपको पॉट, तो आपको POT पॉट नहीं याद आएगा, बल्कि पॉट का तस्वीर याद आएगी। उसी तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो इमेज हमारे दिमाग के अंदर जल्दी रिकॉल होती है। पर इस वक्त जब हमारे पास समय कम है तो हमें रिवीजन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो भी हमने पढ़ा हुआ है एक बार उसको रिवाइज जरूर करें, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ कभी भी आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। तो रिवीजन इस वक्त मस्ट है, और एग्जाम से एक दिन पहले आप भरपूर नींद लें, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस करेंगे आप उस समय एग्जाम में ब्लैंक उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो नींद, भरपूर नींद आप जरूर लें, ताकि फ्रेश माइंड से आप एग्जाम दे सकें। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं सांचौर से, ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, सवाल कीजिए अपना। सर नमस्ते। नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता जी सवाल करना चाहूँ। जी जी हाँ, में डेंटल क्वालिटी अच्छी की है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाता हूँ मैम, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंफ्यूज ज्यादा आता हूँ।
वापस उस पर कंफ्यूज हो जाए। हाँ बिल्कुल, जो कंफ्यूजन इसलिए होता है कि जब भी क्या होता है कि हम सिर्फ आगे आगे पढ़ते रहते हैं, पर उस जो पढ़ा हुआ है उसको हम जो पीछे पढ़ा हुआ है उससे कोरिलेट नहीं करते। हमारे ब्रेन के अंदर सिनेप्सेस या हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी तभी लंबे समय तक रह पाती है जो हम नया पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करें, या जो नया पढ़ा हुआ है उसको पुराने से हम कोरिलेट करें। इस समय आप अभी परेशान ना हो, ज़्यादा नया पढ़ने की आप कोशिश ना करें। जो आपने अब तक पढ़ा हुआ है सिर्फ एक बार उसको दोबारा रिवाइज करें, रिवीजन करें, एक बार पन्ने जरूर पलट कर देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और जाने से पहले मान लो जब आप एग्जाम हॉल के अंदर है, सबसे पहले शांति से आप पूरा पेपर पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अपने आप को एकदम से परेशान ना हो, हताश ना हो, शांति से पूरा पेपर पढ़े। 5 मिनट 2 मिनट आप अपने आप को दो कि नहीं इनमें से क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ। वो जो 2 मिनट आप शांति से लगाकर कर पाएंगे उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि नहीं इनमें से कुछ चीज़ें मैं अच्छे से कर सकता हूँ। और जैसा कि अभी पहले भी बात हो चुकी है, जो चीज़ सबसे अच्छी आती है वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें। इसके अंदर मैं एक स्पेशली कहूँगी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में हमें आता है पर हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते और हमारा पेपर छूट जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट आप शुरू से स्टार्ट करें कि इतने समय में मुझे इतना पार्ट करना है, बाकी समय में इतना पार्ट करना है, ताकि आप समय रह के उसको लास्ट में अगर आपको कुछ चीज नहीं आ रही है तो उसके लिए सोचने के लिए भी समय रखें। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हैं करौली से। प्रशांत सवाल कीजिए अपना। सर नमस्कार, मैं कनक जी से बात करना चाहूंगा सर। जी हाँ जी, सर मैं कहना चाह रहा था रीट लेवल 1 में ईवीएस का बहुत ज्यादा सिलेबस है। पहले में राजस्थान जीके का कितना कुछ रहेगा ब्लूप्रिंट के हिसाब से? रीट लेवल 1 में ईवीएस का सिलेबस ज्यादा है। हाँ जी हाँ, रीट लेवल 1 में ईवीएस का सिलेबस ज्यादा है। उसमें क्या पूछ रहे हैं आप? सर मैं पूछना चाह रहा था इसमें राजस्थान जीके का क्या कुछ कितना वेटेज रहेगा पेपर? रीट लेवल फर्स्ट में जो पर्यावरण वाला पार्ट है उसमें राजस्थान जनरल नॉलेज में जो आर्ट एंड कल्चर की यूनिट है और जो राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से पूरा करके जाएं। स्पेशली स्थापत्य कला से संबंधित, राजस्थान की लोक कलाओं से संबंधित, राजस्थान संगीत और वाद्य से संबंधित, और विशेषकर जो प्रोमिनेंस लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल हैं उन्हें आप अच्छी तरह से तैयार करके जाएं। बाकी आप जो पढ़ें वो, एक मैम ने अभी अच्छी बात बताई थी कि सीक्वेंस को मेंटेन करें। हर यूनिट में हर शब्द से प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, लेकिन इस बार राजस्थान के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर और जो आधुनिक भारत वाला और ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित आप ज़्यादा तैयारी करके जाएं। ठीक है, जयपुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, बड़चंद जी। सर सवाल कीजिए अपना। हेलो जी सवाल कीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है इनसे जीके से कनक सिंह राव सिंह से जी कि जो ये राजस्थान का इसमें कितना क्या रहेगा? राजस्थान के एक्सपर्ट इसमें करंट का और कल्चरल की थोड़ी कंफ्यूजन हो रहा है कि कल्चर से आएंगे, करंट के क्वेश्चन अभी आएंगे इसमें। आप रीट लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं या रीट लेवल सेकंड की? सेकंड की सर, सेकंड। हाँ, सेकंड लेवल में आप राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, और जहाँ तक आप बार बार करंट अफेयर की बात कर रहे हैं वो करंट अफेयर नहीं, करंट इकोनॉमिक आपको पढ़ के जानी जो राजस्थान की है। जो अर्थव्यवस्था जो राजस्थान की करंट वाली चल रही है, जनरली हमेशा से हर परीक्षा में करंट इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजवंशों का इतिहास और फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ राजस्थान और राजस्थान ज्योग्राफी एंड राजस्थान आर्ट एंड कल्चर विशेष रूप से आप पढ़कर जाएं। करंट अफेयर को लेकर ज़्यादा चिंतित आप नहीं रहें, करंट केवल सामयिक अर्थव्यवस्था आप पढ़कर जाएं। राजस्थान का वेटेज लेकिन इस बार अच्छा रहना चाहिए, जैसा सरकार ने रीट की डिक्लेरेशन से पहले भी कहा है और रीट के दरमियान भी बार बार कहा है। जी ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन कॉस्ट हम वहां पर भेजेंगे। किसी के बहकावे में नहीं आए, जानकार को भी पैसे नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि रीट को किस तरीके से बीट हमें करना है। किसी के झांसे में नहीं आना है, किसी को 1,50,000 मत पकड़ा दीजिएगा, खुद पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि भरोसे के दम पर ही जंग को जीता जाता है। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। आपके जहन में कोई सवाल हो, किसी तरीके का सवाल हो, व्यक्तिगत सवाल भी हो जो इस रीट की परीक्षा में आपके आड़ी आ रहा हो, वो भी पूछ लीजिएगा, मन भी हल्का होगा और जवाब भी मिलेगा। बेहद खास पैनल हमारे साथ। जयपुर से अशोक मीणा जी जुड़े हैं। अशोक जी नमस्कार, सवाल कीजिए अपना। सर मेरा सभी पैनलों से ये निवेदन है और ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं 2 साल से अथक परिश्रम करने के बाद सभी तरह की परीक्षाओं में करता हूँ, बावजूद उसके कुछ दिन बाद अखबार में ये खबर छपती है कि ये पेपर आउट हो गया।
क्या राज्य सरकार से ये सुनिश्चित करेगी कि यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो ये समस्त पेपर आउट कर दिया जाएगा? दूसरा प्रश्न इसमें ये मेरा पूरक है कि सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर ये 26 लाख की जो भर्ती की है, वो एक अपने आप में इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ऐसी क्या अर्जेंसी है इसमें कि सरकार को 26 लाख की एक साथ ही कराना पड़ा? क्या चरणबद्ध तरीके से संभव नहीं था? मुझे कहीं ना कहीं इसमें एक संदेह प्रतीत होता है जी। और ये मैं सरकार से ये मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से अशोक जी, कि वो जाके अब ये सुनिश्चित करे कि यदि एक भी पेपर की जी। अशोक जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं सर। आज हम ये प्रोग्राम करें बच्चों को बूस्ट अप करने के लिए, इस पर मैं दर्जन भर प्रोग्राम कर चुका हूं कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों नहीं किया गया। अब बच्चे अपने एग्जाम सेंटर की तरफ निकल रहे हैं सर, अब उनको बूस्ट करने की जरूरत है। हाँ, परीक्षा जब हो जाएगी उसके बाद आपसे हम जरूर जुड़ेंगे, आप सवाल कीजिएगा, फिर हम उनका जवाब देंगे सर। लेकिन अभी कनक जी कुछ करें। अशोक जी, आपको रीट के लिए बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत अच्छी बात बोली कि पिछले 2 साल से आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो अब चूंकि रीट का एग्जाम होने वाला है, उस 2 साल की जो तैयारी है उसका परिणाम लेने का वक्त आ गया है। तो नीतिगत बातों पर न सोचकर जो 2 साल से आपने तैयारी की है उसकी एवज में जो आपको परिणाम लेना है, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके आप केवल अपने पथ की तरफ अग्रसर हो जाइए, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है, रोकना चाहूंगा क्योंकि फर्स्ट इंडिया खबरों को भी उतनी ही तवज्जो दे रहा है और एक बड़ी, लेकिन बात रीट की, क्योंकि हमें इसे बीट करना है। बाड़मेर से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं मदन मोहन जी। मदन मोहन जी, सवाल कीजिए अपना सर। सर, मेरा सवाल अनीता गौतम से है जी। विजेंद्र जी कि मैं अभिभावक हूँ जी, और आज की तारीख में बच्चों में एक भय घुसा हुआ है। ये भय ये है कि सबसे पहले कि वहाँ हम पहुँचेंगे कैसे, जाएंगे कैसे, नंबर 1। नंबर दूसरा है उनका नकल से कितना प्रभावित होगा। हालांकि ठीक है सर, मैं सवाल के जवाब ले लेता हूं क्योंकि देखिए नकल तो होगी नहीं होगी, मैटर तो ये करता है कि आप अभिभावक है, बच्चे परीक्षा कितने अच्छे से देंगे और आप उनको कितना प्रेशर रिलीज करेंगे। लेकिन अनीता जी, क्योंकि एक लाइन है, डर के आगे जीत है, तो डरना तो है ही नहीं। बिल्कुल, अभी इसके अंदर बहुत अहम भूमिका अभिभावकों की भी है कि वो अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करे, कैसे प्रोत्साहित करे। ज़्यादातर हम देखते हैं कि पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि नहीं तुम्हें तो इसको फाइट करना है, तुम्हें तो इसको क्रैक करना है, उसने कर दिया तुम नहीं कर पाओगे, इसके आगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये नेगेटिव बातें प्लीज़ अभी अपने बच्चों से ना कहें, या जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उससे बिल्कुल ना कहें। इस वक्त हमें उन्हें सिर्फ पॉजिटिव बातें करनी है, उनके साथ रहना है, उनका मॉरल बूस्टअप करना है। जब भी आपने जो क्वेश्चन पूछा कि किस तरीके से जाएंगे, अभी आज हमारे पास 1-2 दिन का समय है, तो आप एग्जाम सेंटर से शायद 1 दिन पहले वहां पे पहुंचे, ताकि उस समय जो लास्ट मोमेंट का आपका स्ट्रेस होता है ना कि टाइम पे नहीं पहुंचना, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। तो एग्जाम सेंटर पर टाइम से पहले पहुंचे ताकि ये स्ट्रेस तो आपका कम हो। वहां जाने पर भी अगर आप अपने बच्चों के साथ हैं तो वहां पे भी अपना मॉरल बूस्ट अप रखें, बच्चों को भी कहें कि नहीं जो भी होगा अच्छा होगा। और एक और बात आप अपने बच्चों को कहें कि ये एग्जाम नहीं होता है तो इसके अलावा भी हमारे पास दूसरे रास्ते हैं। ये बहुत जरूरी है बच्चों के साथ शेयर करना, बच्चों को इस बारे में बताना कि सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, अगर ये बंद होता है तो दूसरे रास्ते हैं, उसके बारे में भी अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें। और वैसे भी बाधाएं आएंगी जाएंगी, मंजिल पर नजर रखिए, बस मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन अनीता जी, एक और मैं इससे जुड़ा आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, और सवाल ये है कि क्योंकि रीट कि मैंने आंकड़े थोड़े उठाकर देखे, महिलाएं भी काफी ज्यादा में हैं, उसमें वो आंकड़ा भी ज्यादा है जो मैरिड महिलाएं हैं। बिल्कुल, अब उन पर बहुत अलग तरीके का प्रेशर है। एक तो पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है, कुछ के बच्चे भी हैं, बच्चों को भी खिलाना है, परिवार को संभालना है, फिर परीक्षा की तैयारी करनी है, और फिर ऐसा लगता है पूरा बोझ उन्हीं के ऊपर है, उनको क्रैक भी करना है। आपके पास इस तरीके के केसेस? हमारे पास अभी पिछले दिनों काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे आए थे, इनफैक्ट फीमेल जो मैरिड हैं, जिनको ये क्रैक करना है। एक तरफ तो इनको ये प्रेशर है कि मुझे प्रूफ करना है, सबसे बड़ा प्रेशर कि नहीं मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मुझे ये आखिरी मौका मिला है। कई महिलाएं हमारे पास आती है कि मेरा सिर्फ यही एक लास्ट चांस है, अगर मैं इसको क्रैक नहीं कर पाई तो आगे मुझे पढ़ने नहीं दिया जाएगा, कि आगे मैं मुझे करने नहीं दिया जाएगा, मुझे और चांस नहीं मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर है। अगर आपके परिवार में भी अगर कोई महिला ऐसे है तो
तो उसको सपोर्ट करो कि नहीं ये एक है चांस, आगे भी चांस मिलेंगे। क्योंकि ये जो मॉरल हम सपोर्ट करते हैं, फैमिली का जो सपोर्ट सिस्टम होता है, कहीं ना कहीं जो एग्जाम देने जा रहा है उसका मॉरल काफी ज्यादा बूस्टअप करता है, क्योंकि परिवार ही हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। अगर वो हमारे साथ है तो हम कोई भी सक्सेस, कोई भी मुश्किल मुश्किल से है ना हम जूझ सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कोटा से, भवानी सिंह जी। भवानी जी सवाल कीजिए अपना। सर मैं ये बोल रहा था, ये मैं पिछले साल ही ओवर एज हो गया मैं जी। हेलो जी सुन पा रहे हैं सर, बताइए। सर मैं पिछले साल ही ओवर एज हो गया, अब मैं कैसे परीक्षा दूं सर? मानव शर्मा जी जवाब दे पाएंगे? अगर आप फॉर्म में अप्लाई कर पाए हैं तो आप फॉर्म के हिसाब से एग्जाम देने के योग्य हैं। अगर आप फॉर्म में अप्लाई करते समय अगर आप ओवरेज थे तो आपकी परीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपने फॉर्म में अप्लाई करते समय उसको आप अप्लाई कर रहे थे, उस समय आप योग्य थे, तो आप एग्जाम दे पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। भवानी जी आप एग्जाम दीजिए और बिना टेंशन के दीजिए, आप ज़्यादा मत सोचिए, बस परीक्षा देने आप जाइए। ज़्यादा सोचने वाले लोग फिर पीछे रह जाते हैं। जब कर्ण बहुत ज़्यादा सोचता था तो उसकी माँ राधा नाम की जो धोबिन थी वो उसको एक ही बात कहती थी कि वसुधा का नेता हुआ कौन, भूखंड विजेता हुआ कौन, अतुलित यश क्रेता हुआ कौन, नवधर्म प्रणेता हुआ कौन, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। काम कीजिए आप। जयपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जगदीश जी। जगदीश जी सवाल कीजिए अपना। मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये रीट का फुल फॉर्म क्या चीज है? रीट ये सवाल एनके शर्मा जी मतलब समझना चाहता हूँ। एनके शर्मा जी। रिक्रूटमेंट ऑफ एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका मतलब मानव जी हिंदी रूपांतरण करना चाहेंगे? राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा। जगदीश जी कोई और सवाल करना चाहेंगे सर इसके अलावा? नहीं, राजस्थान ये शिक्षा बढ़ता है इससे या ट्रेनिंग में जाता है, क्या है इसका सिस्टम? मानव जी क्या पूछना चाह रहे हैं? रीट की परीक्षा जो क्रैक कर लेगा, जो पास हो जाएगा, वो बनेगा क्या? वो शिक्षक बनेगा। दो तरीके से एग्जाम है, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड। जो एसटीसी किए हुए विद्यार्थी हैं वो लेवल फर्स्ट के एग्जाम देते हैं और जो बीएड किए हुए हैं वो लेवल सेकंड के एग्जाम देते हैं। यहाँ पर जो लेवल फर्स्ट का एसएसटी वाला विद्यार्थी वो प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाएगा कक्षा 1 से 5 तक, और 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए बीएड किया हुआ विद्यार्थी, रीट लेवल सेकंड का विद्यार्थी उसके योग्य होगा। वो ग्रेड 3 अध्यापक बनेगा, शिक्षक बनेगा सरकारी स्कूल में। तो जी इसका मतलब ये है कि वो पूछना चाह रहे हैं रीट एग्जाम पास करने के बाद उनको सरकारी नौकरी लग जाएगी क्या? यस, डायरेक्ट जी। अगर वो मेरिट में आते हैं, कट ऑफ में आते हैं, कट ऑफ जितनी भी जाती है तो वो बस 3rd ग्रेड के टीचर। अच्छा एनके शर्मा जी, अभी तक के अगर इतिहास को हम देखें, क्योंकि बहुत ज्यादा रीट की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, कट ऑफ कितना रहता है, परसेंटाइल कितना रहता है? सर अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग पिछली कट ऑफ आई थिंक 70s में थी सर। 70s में कट ऑफ होती है और डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ पेपर, नेचर ऑफ क्वेश्चंस किस टाइप के हैं। अगर मैं अपने सब्जेक्ट को लेके कहूँ तो पिछली बार जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर था उसके जो क्वेश्चन थे उनका स्टैंडर्ड अच्छा था जी, और उसको लेकर के इंग्लिश में मैक्सिमम जो वेटेज थी आई थिंक 26-27 थी। ठीक है। आगरा से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रीति। प्रीति सवाल कीजिए अपना। प्रीति क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। चूरू से मानव हमारे साथ जुड़े हैं। मानव सवाल कीजिए। एक मानव हमारे पास भी है एक्सपर्ट के तौर पर। सर नमस्ते। नमस्ते। पूरे पैनल को नमस्ते। मेरा एक प्रश्न था कि राजस्थान सरकार ने बड़ा संवेदनशील निर्णय लिया है कि रीट की परीक्षा के कारण रोडवेज बसों की यात्रा है वो निःशुल्क की है। ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा परिणाम अलग भी हुआ है। जितनी प्राइवेट बसेस हैं, टैक्सीज हैं, उन्होंने अपना किराया बढ़ा दिया है। सर मैं आपको अपडेट कर दूं, इसमें अपडेट यह है कि प्राइवेट बस की भी सर्विस आप ले सकते हैं। किराया तो बहुत दूर की चीज है। प्राइवेट बस पर निःशुल्क नहीं मिल रहा है सर, मैं ये बता रहा हूँ आपको। यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं और मेरा निवेदन था कि सरकार के द्वारा इन बसों को अनुबंधित कर लिया जाता। अन्य चीजों मानव जी मैं आपको अपडेट कर रहा हूं सर, आप शिकायत कर सकते हैं। सरकार की तरफ से सब मुफ्त है सर, आज ही फैसला हुआ है। आप इस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा सर, सब कुछ निःशुल्क है। और अगर कोई ऐसा करा तो शिकायत कीजिए सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कनक जी
क्योंकि बच्चों के पास स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है सर। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हम प्रोग्राम करें और जो देख रहे होंगे शायद उनकी स्ट्रेस थोड़ी रिलीज तो हुई होगी, लेकिन उस रिलीज करने के साथ साथ हमें तो पेपर क्रैक करना है। जी सर। तो मेरे पास अब वक्त की कमी है। मैं जिस तरीके से होता है ना, एक ब्रह्मास्त्र होता है, बस जो चल जाए मतलब फिर कुछ नहीं बचता है। तो कनक जी का ब्रह्मास्त्र क्या है इस पेपर को क्रैक करने के लिए? इस पेपर को क्रैक करने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र ये है कि रीट अंतिम सत्य नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर सबसे पहले अपने मन को प्रसन्न करें, और दूसरी बात यह है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तैयारी आपने की है आपके कॉम्पिटिटिव की वैसी तैयारी नहीं है। आप जैसा ही पूरा राजस्थान है, हम लोग पूरे राजस्थान के युवाओं से जुड़े हुए हैं, सबके साथ समान परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में आप जितना आत्मविश्वास के साथ और मन को प्रसन्न रखकर एग्जाम देंगे, 100% आपके रिजल्ट, आपके ज्ञान कितना है उससे ज़्यादा आपके अंदर आत्मविश्वास और आपका मन खुश कितना है वो आपके रिजल्ट को सुधारेगा सर। अच्छा, सारे सवाल अटेम्प्ट करना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन चूंकि ये माइनस मार्किंग का एग्जाम नहीं है, इसलिए किसी सवाल को छोड़ के भी नहीं आना है। मतलब तुक्का लगा सकते हैं? हाँ, बिना माइनस मार्किंग तुक्का लगा सकते हैं। जी जी, ठीक है। चुरू से कॉलर हमारे साथ जुड़े महेश जी। महेश जी, सवाल कीजिए। सर, मेरा यही क्वेश्चन है कि मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मेरा अभी फिलहाल में एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं इसके लिए परीक्षा एग्जाम सेंटर के लिए क्या व्यवस्था होगी वहाँ पे? मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? सर, मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा था और अभी है ना एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मैं वहाँ पे किस लिए और किस तरीके से वहाँ पर एग्जाम सेंटर में पहुँच कर क्या सकता हूँ? एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ कनक पे जी, क्योंकि व्यवस्था इस तो प्रकार की जो अनएक्सेप्टेड प्रॉब्लम है, इसके लिए सरकार की एक नीति है। जनरली उन्होंने जो थोड़े से जो लोग सुन नहीं सकते, लिख नहीं सकते, उनके लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन फिलहाल सडनली किसी का एक्सीडेंट हो गया है और परीक्षा देने में सक्षम नहीं है, तो वो अपनी एक एप्लीकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दे सकता है, वो उसके लिए जरूर कोई व्यवस्था करेगा। वो कह रहे हैं कि 2 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ, अभी 2 साल से तैयारी परीक्षा कर रहे हैं, अभी एक्सीडेंट। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान वहां से हो सकता है। सरकार की ऐसी नीतियां हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है। चलिए, इसके लिए कोशिश की जा सकती है। मुझे लगता नहीं कुछ इस तरीके की गाइडलाइंस है। हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से प्रियांशी जुड़ी हैं। प्रियांशी, सवाल कीजिए अपना। मेरा परीक्षा केंद्र मतलब चित्तौड़ जिले के रहने वाले और प्रतापगढ़ में आया जी। तो आप कह रहे हैं सेंटर बहुत दूर हो गया? हाँ, बहुत दूर, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। सर, मैं आपको बूस्ट अप करने के लिए कह रहा हूं। जयपुर का सेंटर उदयपुर आया है, सोचिए वो कैसे जाएंगे सर। हौसला बनाकर रखिए, क्योंकि इस बार सेंटर की दिक्कत तो है। लड़की है ना, लड़की बच्ची है जी, बच्ची है, इसने पूछा है जी। आदमी तो कोई बात नहीं, ठीक है। बच्चियों को छोटा नहीं समझें, वो भी बराबर की हकदार हैं, वो पहुंच सकती हैं। आप उनका सपोर्ट कीजिए। और अपने युग की हर सीता को सोलों पे बिठाया जाता है, दामन कितना भी पावन हो पर दाग लगाया जाता है। संसार तुझी से पलता है, तेरी कोख से मौत से हारी है, भगवान की तरह महान है तू, कहने को अबला नारी है। उसे अबला कहा जाता है, लेकिन वो अबला है नहीं। आप उनका सपोर्ट कीजिए, वो जरूर 100% सफल भी होंगी और दोनों परिवारों का एक साथ नाम रोशन करेंगे। मानव जी, आपका नाम दुष्यंत रख दें। बेहतरीन सर, बिल्कुल बेहतरीन। वो पूछना चाह रहे हैं कि सरकार का कोई ऐसे उनको सुविधाएं दी गई है कि है ना फीमेल को है ना वहाँ पे पहुंचाया जाए, कोई बस सर्विस या कुछ? बस सर्विस तो है ही, सबके लिए निःशुल्क है बस सर्विस, लेकिन बतौर अभिभावक अगर वो जिम्मेदारी को निभाते हुए साथ जाएंगे, जो जाहिर तौर पर जाएंगे, और जाना ही चाहिए, की जरूरत वैसे ही नहीं है। चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ का 2 घंटे का रास्ता, पेरेंट्स कोई भी गार्जियन एक साथ में जाकर एग्जाम दिलाकर आसानी से ला सकते हैं। उदाहरण दिया कि जयपुर से उदयपुर भी जा रही है और महिलाएं जा रही हैं, उनके अभिभावक जिम्मेदारी निभाते हुए पहुंच रहे हैं। अलवर से ज्योति हमारे साथ जुड़ी हैं। ज्योति, सवाल कीजिए। हाँ जी सर, ये मेरा क्या है, अलवर है डिस्ट्रिक्ट तो, और मेरा सेंटर एक जयपुर दे दिया जी। हाँ। तो मैम, बस की सर्विस फ्री है, और देखिए हवा महल देखते हुए जाइएगा जब जाए यहाँ से। कोशिश करें एक दिन पहले आ जाए जयपुर। मैं कह रहा हूँ मैम कि एक दिन पहले आप आ जाइएगा, एग्जाम दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें कुछ हो नहीं पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं सेंटर चेंज हो जाएगा, तो ये संभावनाएं है नहीं मैम। जो है परिस्थिति, उसमें आपको बेहतरीन तरीके से परीक्षा देनी है। जाते वक्त अगर आप वहां से अभिभावक के साथ आए तो हवा महल देखते हुए जाइएगा, जल महल देखते हुए जाइएगा, जो स्ट्रेस होगी थोड़ी कम हो जाएगी। आगरा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है, प्रीति। प्रीति, सवाल कीजिए। हेलो जी, गुड इवनिंग टू ऑल टीचर्स। जी सर, मुझे ये पूछना था कि मैं पहली बार ये एग्जाम दे रही हूँ, ठीक,
तो मैं लेवल 2 का एग्जाम दे रही हूँ। तो एसएसटी में मुझे ये पूछना था कि राजस्थान हिस्ट्री से कितना परसेंटेज कवरेज होगा? कनक जी, एसएसटी से आप एग्जाम दे रहे हैं, राजस्थान इतिहास जो है उससे अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जो 4 यूनिट आपकी सब्जेक्ट की है, इंडियन हिस्ट्री, संविधान, भूगोल और राजस्थान, इनमें राजस्थान से सर्वाधिक प्रश्न आएंगे। तो राजस्थान इतिहास और आर्ट एंड कल्चर, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, प्रश्न अधिक रहेंगे। आप उसकी प्रैक्टिस करके जाएं और लास्ट मोमेंट पर मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को आप रिवाइज करके जाएं। ठीक है अनीता जी, सवाल मैम ये है कि क्योंकि आप मनोचिकित्सक हैं, मैं आपसे रीट के सवाल तो नहीं करूंगा, मैं तो यही जानना चाह रहा हूं कि ब्रेन को स्ट्रोंग कैसे रखें और सबसे ज्यादा शांत कैसे रखें, क्योंकि शांत अगर चिंतन है तो फिर डरने की बात नहीं है। मैं दरअसल ऐसा करता था, जब मैं परीक्षा के लिए जाता था तो मम्मी खीर बना देती थी, खाता था, मस्ती से जाता था। क्या इसका फर्क पड़ता है कि आप अपना बेहतरीन जो आपका पसंदीदा व्यंजन है अगर उसको ग्रहण करके भी एग्जाम देने जाएं तो थोड़ी टेंशन कम हो जाती है? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आप खीर बनवाते थे और खीर खा के जाते थे। कई बार हमारी फैमिलीज के अंदर देखा जाता था कि एग्जाम जाने से पहले वो दही के अंदर चीनी मिलाकर उनको खिलाते थे कि आपका एग्जाम अच्छा होगा या आपका काम शुभ होगा। एक्चुअली वो कोई टोटका नहीं है, ये सब चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड को पावर देती है कि ये एक अच्छी चीज आपने करी है। जैसे कि आप खीर खा के जाते तो वो एक पॉजिटिव आपको थॉट था कि नहीं आपने अच्छा किया है तो आप एग्जाम में भी अच्छा करोगे, अच्छा महसूस भी अच्छा महसूस होता है। और वही कहीं पे क्या होता है कि एक हमारे अपशकुन माना जाता है कि बिल्ली रास्ता काट गई। कई लोग होते हैं जाते जाते अपना रास्ता बदल लेते हैं या फिर रुक जाते हैं, उसकी वजह से काफी परेशानियां होती है। बिल्ली कोई भी बैड चीज नहीं है या फिर उसकी वजह से कुछ भी गलत नहीं होता, पर ये थॉट कि आज मेरी बिल्ली रास्ता काट गई, मेरा एग्जाम खराब होगा, जब ये थॉट हमारा एग्जाम पेपर में आता है, उसको पढ़ते पढ़ते आता है, तो जो चीजें हमें याद होती है वो भी ब्लैंक हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आप सोचते हो वही लिखते हो, वही चीजें आती है। अगर आप शांति से एग्जाम का पेपर पढ़ेंगे तो कई बार क्या होता है जो बहुत पहले चीजें हमने पढ़ी हुई होती है वो भी रिकॉल आती है। तो सबसे जरूरी, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि एग्जाम क्रैक करने के लिए पहले वही चीजें लिखें जो आपको अच्छे से आती है। थोड़ा सा समय लास्ट में उन चीजों के लिए रखें जिसके लिए आपको याद करना पड़ा। शांति से उसको सोचकर आप कुछ ना कुछ लिखें। जैसा कि अभी इसके अंदर कहा गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एग्जाम पूरा अटेम्प्ट करें, पूरा पेपर अटेम्प्ट करें कि क्या चीज आपको याद आती है। कुछ हो सकता है कुछ परसेंट आप उसमें याद करके लिख सके। सबसे ज्यादा जो खेल होता है हमारे माइंड का होता है, हमारे ब्रेन का होता है। शांत कैसे रहे, अभी काफी सारे क्वेश्चंस आए थे कि हमारा सेंटर इतनी दूर है, हम कैसे जाएंगे। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उस सेंटर, उस एरिया में आप एक दिन पहले पहुंचे, समय से पहले पहुंचे, क्योंकि टाइम जो सुबह सुबह अगर आप वहां से जाएंगे और सुबह सुबह हमारा टाइम अगर लेट होते हैं तो वहीं कहीं ना कहीं हमारा पैनिक अटैक्स आने लग जाते, हम परेशान होने लग जाते, और वो एंजाइटी, वो घबराहट हमारी सोच को धीरे और हमारी सोच को थोड़ा सा कम कर देती है। और वैसे भी हम टूर बनाते हैं ना, कितनी मस्ती से घूमने के लिए जाते हैं, तो परीक्षा को टूर बना लीजिए। बिल्कुल, एक दिन पहले आए, शांति से वहां रखे, रात को आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। सर फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि अब इसके बाद परीक्षा की घड़ी ही शुरू होगी। जी सर, वो टिक 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 सुनाई देगी बस। सर फाइनली मैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने इंग्लिश ली है रीट में, उनको बस इतना ही निवेदन करूंगा आपके माध्यम से सर, कि वो सिलेबस जो है रीट का, इंग्लिश लैंग्वेज का, उसी से रिलेटेड जो कंटेंट मटेरियल है बस उसी को रिवाइज करें, जितना हो सके उसी मैटर को रिवाइज करें। कहीं ज़्यादा की चाहत में वो इंग्लिश लैंग्वेज के कहीं दूसरे कंटेंट जैसे सी टेट है या और स्टेट्स के टेट से रिलेटेड जो आपके कंटेंट्स हैं उनको बिल्कुल ना देखें। अच्छा, एक और एक्सपीरियंस मैं आपसे चाहूंगा सर, क्योंकि मैं देखता था कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते थे जो रात को भी देर रात तक पढ़ते थे, सुबह उठते ही बहुत तेजी से पढ़ते थे और फिर परीक्षा देने जाते थे। जी सर। एक स्टूडेंट वो भी हमारे साथ होते थे जो रात को तो आराम से सो जाते थे। जी सर। सुबह भी आराम से उठते थे, नहा धोकर खा पीकर आराम से पेपर देने जाते थे, और उनकी थोट ये होती थी, मैंने पूरी साल पढ़ा है, अंतिम क्षण में नहीं पढ़ूंगा, मैं अपने आप को रिलैक्स रखूंगा। सर ये आपकी सोच के साथ सर, ये दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल सही दिशा में सोचते हैं, उनकी पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, अब एग्जाम डे में अच्छी नींद लीजिए, आराम से सो के उठिए, और अब ये छोड़ दीजिए कि मेरे को ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। कहीं जल्दबाजी में ये जो एजिमुलेशन ऑफ आइडियाज होता है ना सर, विचारों का
पुराने विचारों को नए विचारों से मिलाना, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं कंसेप्ट गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, मुझे लगता है इससे कॉन्फिडेंस भी कई बार गिर जाता है कनक जी, क्योंकि कई अचानक से टॉपिक ऐसे आ जाते हैं जो दिमाग से स्किप होते हैं और ये महसूस कराता है कि यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। जी सर, जी कनक जी। जी सर, बहुत अच्छी बात अभी सर ने बताई है। एक बात आप ध्यान रखें कि आपने भी सर ने एक बार बात बोला कि हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। आप लर्नर है, आप अधिगम करता है, आप सिर्फ लर्नर रहिए, एग्जामिनर बनिए खुद के। आप क्या करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और खुद के परीक्षक भी बन जाते हैं, तो वो चीज़ें दोनों क्लेश हो जाती है, वहाँ डर पैदा होता है और डर हमारे अंदर की जो मेमोरी कार्ड है उसको पूरा खराब कर देता है। तो आपका काम है सिर्फ पढ़ना, याद आपको अपने आप रहेगा, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो पढ़ते पढ़ते स्वयं को जांचे नहीं, तो आपकी पढ़ाई ज़्यादा गुणवत्ता वाली साबित हो। खुद के परीक्षक मत बनिए। जी, मानव शर्मा जी। जी सर, अंतिम कमेंट सर आपसे, जिससे बच्चे बूस्ट हो और रीट को बीट करें। बस अंतिम कमेंट के तौर पे मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि पूरे जोश में रहिए। आपने पूरे साल नहीं बल्कि पिछले 2-3 सालों से आपने बहुत पढ़ा है, उस पर आत्मविश्वास अपने आप को रखिए और कुछ भी चमत्कार नहीं होगा। सिंपल पेपर आएगा, पहले भी रीट हुई है, आगे भी रीट होंगी। आराम से हिंदी में 30 में से 25-26 आपके जरूर आएंगे। बस अपने आप को अच्छे से रखिएगा, कॉन्फिडेंस में रखिएगा, आत्मविश्वास मत खोइएगा। सर कहेंगे कि मैं फिर दुष्यंत बनूंगा, लेकिन मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, साहित्य का टीचर हूं। लास्ट टाइम पे यही कहूंगा कि तुम चले तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी शरीके ढल पड़ेंगे। ये न समझो ये हवाएं पथ तुम्हारा रोक लेगी, तुम चले तो दीप क्या सूरज हजारों चल पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं चाह रहा था कि मैं कोई फाइनल कमेंट करूं, लेकिन अभी इसके बाद में कोई कमेंट नहीं करने वाला। सिर्फ इतना कहने वाला हूं कि आपने जितना पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए, विश्वास के साथ परीक्षा दीजिए और खुद पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जीतते जब हैं तो फिर एक अनुभव लेते हैं और जब हार जाते हैं तो ये पता चलता है कि हार किस वजह से हुई और उसकी वजह से आगे जीत मिलती है। दोनों ही स्थिति में आप किसी भी तरीके से खुद को कमजोर मत कीजिए। नमस्कार। ये रोडवेज की बसों में जब बच्चे एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम